जय मसीह की। परमेश्वर हम सभी को आशीष करे सुबह के समय। और परमेश्वर बहुत ही दयालु अनुग्रहकारी है कि उसने हम सभी से प्रेम किया है। परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी है, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। आमीन। परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। हालेलुया। आइए हम सुबह के समय कुछ वचनों को देखेंगे। लुक्का 9 अध्याय 23 वचन, 24 वचन, 25 वचन को हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, उसने सबसे कहा। किससे? सबसे। यीशु के पीछे जितने चल रहे थे, जितने आ रहे थे, यीशु मसीह वहाँ भीड़ में, वहाँ पे उन्होंने कहा, यीशु मसीह ने कहा, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो। यहाँ पे यीशु मसीह बोलते, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो। जबरदस्ती नहीं है, आपकी मर्जी है। आप आओ मत आओ वो आपके हाथों में है। परमेश्वर ने मनुष्य के सामने अच्छाई बुराई रख दिया, जो चाहिए अपना लो। परमेश्वर ने मनुष्य के सामने जीवन और मौत रख दिया, जो चाहिए अपना लो। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए स्वर्ग का जो रास्ता बंद था, उसे अपने पुत्र को जगत में भेज के, यीशु मसीह को जगत में भेज के, मुर्दों में से जिंदा करके, पापों के लिए उसको बलिदान चढ़ा के, उसके बाद उस स्वर्ग में लेके गया यीशु मसीह को। अभी यीशु मसीह स्वर्ग में है, उनकी पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से धरती पे है। तो पवित्र आत्मा धरती पे है, तो यहाँ पे वचन कहता है, आज भी यही वचन कहता है, कल भी यही वचन कहेगा, 4 पीढ़ी के बाद भी यही वचन कहेगा, 10 पीढ़ी के बाद भी यही वचन कहेगा। हर एक परिवार से, हर एक मनुष्य से, चाहे पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, सास हो, चाहे माता पिता हो, हर एक परिवार में जितने हैं, उन सभी से ये वचन कहता है। क्या कहता है? देखिए, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। यदि यीशु के पीछे आना चाहते हो तो अपने आप से इनकार करो। अपने आप से मतलब कि खुद को भी अप्रिय समझो, अप्रिय समझो खुद को भी। सारी लालसाओं को, सारी जो संसारिक शारीरिक अभिलाषा है, लालसा है, सब कुछ अप्रिय समझो। और अपना प्राण बचाना चाहे तो, अपना खुद का प्राण बचाना चाहते हो तो यीशु के पीछे हो लो, नहीं तो यीशु के पीछे आने की जरूरत नहीं है। आप जिस दुनिया में हो उसी दुनिया में बने रहो। आप जिस हालात में हो उसी हालात में बने रहो। आप जिस में जाना चाहते हो जा सकते हो। यीशु ने कहीं जबरदस्ती नहीं किया है। चुनाव आपके हाथ में रख दिया है। इलेक्शन होता है, वहाँ पे कई प्रकार की मशीनें होती है, बटन होती है। आप जिस पे चाहो उस पे मोहर मार सकते हो। आप भाजपा को भी दे सकते हो वोट, आप कांग्रेस के भी दे सकते हो वोट, आप किसको भी वोट दे सकते हो। उसी तरह आपके सामने कई रास्ते हैं, जिसको 2 रास्ते बताया गया। बाइबल 2 रास्ते बताती है, सकेत द्वार और चौड़ा द्वार। अगर सकेत द्वार से प्रवेश करोगे तो यीशु के पास आना पड़ेगा, और यीशु के पास जब आओगे तो आपके पति आपके दुश्मन होंगे, या तो आपकी पत्नी आपकी दुश्मन होएगी, माता पिता भी आपके दुश्मन हो सकते हैं, या बेटा बहू भी माता पिता के दुश्मन हो सकते हैं, या बेटी भी दुश्मन हो सकती है। कोई भी आपको दुश्मन समझ सकता है जब आप सच्चाई की तरफ चलोगे। जब तक आप नशा करोगे, झूठ बोलोगे, आपके कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जैसे ही आप सच्चाई की तरफ चलोगे, सच्चाई का मतलब है यीशु की आत्मा, परमात्मा की आत्मा आपके अंदर यीशु मसीह के नाम से आएगी, वैसे ही आपके दुश्मन सब हो जाएंगे, वैसे ही सब विरोध में आ जाएंगे। क्योंकि संसार का जो ईश्वर है, पाप के दुनिया का जो ईश्वर है, वो पाप की दुनिया को छोड़ के धार्मिकता की तरफ जाने नहीं देगा। वो बोलेगा, तुम पियो खाओ या मत पियो खाओ, मेरे ही तरफ रहो, बस मुझे मानो।
लेकिन जैसे ही आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा आएगी, वैसे ही आपका जीवन बदल नहीं होएगा, वैसे ही वो विरोध में आ जाएगा। तो यहाँ लिखा है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस, क्रूस बोलो तो अपनी जिम्मेदारी को उठा के चलो। जिम्मेदारी आपकी है। अगर यीशु के पीछे आना चाहते हो, स्वर्ग में जाना चाहते हो, और यीशु का जो राज्य धरती पे आने वाला है, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये पूरी दुनिया काल के हाथ में है। काल बोलेगा तो मौत, मौत के हाथ में पूरी दुनिया है। और मौत के राज्य जो है वो पाप का राज्य है। परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह के द्वारा जगत में आया, प्रचार हुआ, यूहन्ना ने प्रचार किया, यीशु मसीह ने प्रचार किया और चेले के द्वारा स्थापित किया गया। आप प्रेरितों काम 2 अध्याय 41-42 पढ़ेंगे तो वहाँ पे परमेश्वर का राज्य स्थापित हो रहा है। जब स्थापित धरती पे हो गया तो अब जिसको चाहिए इस राज्य में आ सकता है। इस राज्य में आओगे तो आपका जीवन के पुस्तक पे नाम होगा, और इस राज्य में आने के लिए आपको सारी बुराई को छोड़ना ही पड़ेगा। और स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए बीच में जो तलवार लेके घूम रहे हैं आकाश में, वो आपको जाने नहीं देंगे। वहाँ जाने के लिए आपके अंदर सच्चाई होनी चाहिए, आपके अंदर यीशु की आत्मा होनी चाहिए। यीशु की आत्मा आग है, और जब यीशु की आत्मा आपकी आत्मा के साथ रहेगा, जिस दिन आपका धरती पर से डेरा गिराया जाएगा, उस दिन आप जब स्वर्ग जाना, आपकी आत्मा जाएगी और वो यीशु की आत्मा लेके जाएगी आकाश में, तभी वहाँ पे बहुत रुकावट आता है मरने के बाद। आमीन। तो वहाँ पे रुकावटें आता है, लेकिन यीशु की आत्मा आग है, परमेश्वर की आत्मा आग है, और आपके अंदर सच्चाई रहेगी तो कोई रोक नहीं सकता है। आपकी आत्मा आसमान में जाएगी। मरेंगे तो धर्मी भी और मरेंगे पापी भी। यीशु को मानने वाला भी मरेगा, यीशु को नहीं मानने वाला भी मरेगा। लेकिन यीशु के मानने वाले का एक ही मौत है, यीशु को नहीं मानने वाले का 2 मौत है। आमीन। मैं सारी बातें आपको इसीलिए बता देता हूँ क्योंकि जो परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दिया, समझ दिया, वो मैं बताना चाहता हूँ। आपकी मर्जी, मानो ना मानो। यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरा चेला होना चाहता है तो, या कोई मुझे अपनाना चाहता है तो, कोई स्वर्ग में प्रवेश करना चाहता है तो, कोई जो सत्य का राज्य धरती पे आने वाला है उसमें प्रवेश करना चाहता है तो मेरे पीछे हो ले, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। आज मसीह लोग देखो कितने मारे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं। जो मार रहे हैं वो सोच रहे हैं मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन जो मारे जा रहे हो कितने नसीब वाले हैं, खुश हो रहे होंगे कि चलो यीशु मसीह के नाम से अब हम मारे गए हैं, अब हम स्वर्ग में चल के विश्राम करेंगे। धरती पे जितना दिन काम करना था मैंने सच्चाई का काम किया, सच्चाई का प्रचार किया। अब चलना नहीं चलना सामने वाले के हाथ में है। जीवन मौत उसके हाथ में दे दिया गया है। वो जिसको चाहे अपना प्राण दे सकता है, या जिंदगी को अपना प्राण दे सकता है या मौत को अपना प्राण दे सकता है। 2 ही चीज़ है, अंधेरा उजाला, जिंदगी मौत, अच्छाई बुराई, सुख दुख। आप दुख को अपना प्राण दोगे, दुख इधर है। सुख को अपना प्राण दोगे, सुख इधर है। सुख का काम है, और सुख जो है वो स्वर्ग से आता है, स्वर्ग दूत है, और यीशु मसीह की तरफ से आता है। दुख जमीन के अंदर से आता है, जहाँ सांप बैठा हुआ है वहाँ से आता है दुख की आत्मा। अगर दुख को देना चाहोगे अपना प्राण, आपके हाथों में, जो चाहिए अपना सकते हो, जबरदस्ती मसीह में नहीं है, आपकी मर्जी। वचन में लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे,
उसके लिए क्या लाभ है, क्या फायदा है। पूरी दुनिया को पाले, बहुत जमीन जायदाद हो जाए, बहुत धन दौलत हो जाए, या बहुत कुछ उसके पास आ जाए, और खुद का प्राण 70 साल 80 साल में खो दे, क्या फायदा। अरे जमीन जायदाद भी चाहिए, कपड़े भी तन ढकने के लिए चाहिए, घर भी चाहिए, हमारा चाल सही होना चाहिए, हमारा विश्वास सही जगह होना चाहिए, हमारा खुद का प्राण भी तो बचाना है, खुद का प्राण भी बचाना है। कपड़े से तन को भी ढकने के लिए पैसा चाहिए, पेट भरने के लिए भी पैसा चाहिए, सिर में साबुन तेल लगाने के लिए भी पैसा चाहिए, बच्चे को पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, परिवार को देखने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन मनुष्य सारे जगत के पीछे भागना नहीं है, जरूरतें पूरी करने के लिए मेहनत करना है, लेकिन अपना प्राण जगत के पीछे नहीं गंवाना है, अपना प्राण यीशु के पीछे गंवाना है। अगर यीशु के नाम से आपका प्राण जाता है तो आप विजय पा लिए, मौत पे जय पा लिए। अगर आपका प्राण यीशु के नाम से नहीं जा रहा है तो आप पूरी जगत को पाके भी अपना प्राण खो दिए हो, नरक चले जाओगे, कोई फायदा नहीं है। इसलिए चलना नहीं चलना आपके हाथ में है, चुनाव आपके हाथ में, कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको अच्छा लगता है यीशु में आ सकते हो, नहीं अच्छा लगता है आके भी जा सकते हो। यीशु ने कभी जबरदस्ती नहीं किया, चुनाव आपके हाथ में। यीशु ने कहा जाके सारी जातियों को, लोगों को बताओ, उन्हें समझाओ कि मैं मौत को जीत लिया हूँ, मैं मौत पे जय पा लिया हूँ। अगर जो आना चाहता है आ सकता है, नहीं आना चाहता है वो जा सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं है। कोई बोले पैसा दे के धर्म बदली कराता है, ये गलत है। झूठ बोल बोल के दोष लगाना गलत है। आपके चुनाव आपके हाथ में है। आप बच्चे नहीं हो, आप बड़े हो, आप समझदार हो। बुद्धि भगवान ने आपको दी है, परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, समझ दी है। ऊपर वाले की दया से हम सब जिंदे हैं। बस अगर ऊपर जाना है, ऊपर वाले के पास जाना है तो यीशु के पास आना है, नहीं जाना है चुनाव आपके हाथ में है। सभी बोलते मैं जाऊंगा, अब कौन जाएगा? वो तो समय फैसला करेगा, क्योंकि समय सब कुछ बना के रख दिया है। आमीन। परमेश्वर सभी को आशीष करे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु, धन्यवाद करते अब तक संभाला प्रभु। पिता परमेश्वर ये भाई प्रभु वचन जो मैंने लोड कर रहा प्रभु, इस सभी के पास जाने के बाद प्रभु सभी सच्चाई को जाने और सच्चाई को माने प्रभु जी। पिता जिस किसी का बुद्धि प्रभु इस संसार का ईश्वर बंद किया प्रभु, वो खुलने पाई पिता परमेश्वर पिता, और सभी सच्चाई को जानने पाई पिता। हे पिता मेरी आपसे निवेदन है प्रभु, प्रार्थना है प्रभु, हालेलुया, सभी को आशीष कीजिए पिता, सभी की बुद्धि खोल दीजिए पिता, सभी सच्चाई को जाने पिता परमेश्वर। आंखें है पर दिखता नहीं, कान है पर सुनता नहीं प्रभु जी पिता। वचन में लिखा प्रभु आंख तो है प्रभु, परंतु सच्चाई को नहीं जो देख पा रहे प्रभु, उनकी आंखें खोल दीजिए प्रभु, आत्मिक आंखें खोल दीजिए प्रभु, ताकि वो सच्चाई को देखने पाए पिता। हे पिता सभी पे दया कीजिए, सभी कलसिया को आशीष कीजिए, सभी भाई बहन को आशीष कीजिए, ये वचन सुनने वाले को आशीष कीजिए पिता, सभी आपको जाने और आपके माने प्रभु, आशीष कीजिए पिता। सारा आदर महिमा विनती प्रार्थना जीवन प्राण से आपके हाथों में देता हूं पिता, सुन और कबूल कर मेरे पिता परमेश्वर यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आशीष करे।